वेलकम टू माय चैनल। मैं चैप्टर 10 का जो एमसीक्यू अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं चैप्टर 10 के। जो है ना, स्मॉल कैविटी को देखने के लिए जो है क्यों जो है आपका कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कनकेव मिरर यदि ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक ले जाने पर हमेशा वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनता है। तो आपका गेट एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज जो सी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट। फॉर्म करने के लिए एक मिरर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें हमेशा डिमिनिश, छोटा, इरेक्ट, सीधा और वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी। तो वो जो इमेज मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो है रेडियस और कर्वेचर दे दिया है 32। आपको बताना है उसका फोकल लेंथ। तो रेडियस कर्वेचर दे 32 है तो फोकल लेंथ का आधा हो जाएगा। 32 का हाफ कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है सी होगा। एक लेंस का जो पावर दिया है -2D, तो बताना है वो कौन सा किस प्रकार का लेंस होगा। तो पावर यदि माइनस में दिया हुआ है तो आपका जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। माइनस में दिया हुआ हो फोकल लेंथ या पावर, तो उस लेंस का नेचर जो होगा कॉनकेव होगा, ये ध्यान में रखिए। इमेज फॉर्मेशन को जो है कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बन रहा है, इसको कंप्लीट करना है। तो ऑब्जेक्ट को देखो ये सी के बाहर रखा हुआ है। सी के बाहर रखने से हमेशा इमेज जो है सी और एफ के बीच में बनेगा। तो आंसर जो होगा सी और एफ, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पे एक मैग्निफिकेशन का जो साइन है नेगेटिव होगा, तो आपको बताना है जो है ये कौन सा नेचर डिनोट करेगा। तो नेगेटिव साइन जो है मैग्निफिकेशन होने से आपका रियल इन्वर्टेड को डिनोट करेगा। तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। इसी लेंस का पावर जो है 1D दे दिया है तो उसका फोकल लेंथ निकालना है। पावर दिया हुआ हो, फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला F=1/P, और P का वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे तो आंसर जो है 1 आ जाएगा। और पावर ऑफ लेंस जो है डी में दिया है तो लेंस का जो फोकल लेंथ वो मीटर में ही आएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 1 मीटर। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि किस किस मीडियम में लाइट का स्पीड जो है अधिक होगा। तो एक्स सबसे ज़्यादा यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम सबसे कम हो उसमें लाइट का स्पीड अधिक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम जो है 1.51 है, तो एक्स एक्स में लाइट का स्पीड मैक्सिमम, और रिफ्रैक्टिव डब्ल्यू में सबसे अधिक है 2, तो लाइट का स्पीड जो है सबसे कम होगा डब्ल्यू में। पे आपका एक कॉन्वेक्स मिरर का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 35। इसका बताना है फोकल लेंथ। इसका हाफ कर देंगे तो 35 का हाफ जो है 17.5 होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आंसर जो है 17.5 सेंटीमीटर होगा आपका, जो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके पोल से रखेंगे तो इमेज इमेज का जो है नेचर क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है इमेज का नेचर वर्चुअल और डिमनिश होगा, जो यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रेक्टेंगुलर स्लेब में लाइट पास कर रहा है तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा देखना है। तो जब भी आपका एयर से ग्लास में जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है नॉर्मल की तरफ आएगा, और फिर ग्लास से एयर में जाने से नॉर्मल से दूर हटेगा। तो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम जो है डी में दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लेन मिरर का जो है मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल मिरर मिलता है तो प्लस होगा, और हमेशा इक्वल बनता है तो इसका मैग्निफिकेशन 1 होगा। आंसर जो है ए होगा 1। रेयर व्यू के लिए जो है कार में हम लोग हमेशा किसी भी गाड़ी में कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। आना है कि कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पर हमें रियल और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज बनेगा। रियल और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर जो है इमेज पाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के पास हमेशा
जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा वो रेडियस और कर्वेचर के बीच में रखना पड़ेगा। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट। प्लेन मिरर का जो है फोकल लेंथ पूछा है, तो कभी कभी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पूछने से तो 1 होगा, लेकिन यदि प्लेन मिरर का जो है फोकल लेंथ पूछने से इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बताया बोला हुआ है कि एक कॉन्केव लेंस में के फोकस में यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। तो कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए वो इमेज वर्चुअल इन इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और स्मॉलर बनता है। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। फिर लाइट का वेलोसिटी मैक्सिमम चारों मीडियम में यहाँ पे होता है। तो लाइट का वेलोसिटी जो है मैक्सिमम सबसे अधिक जो है वैक्यूम में होता है, वैक्यूम नहीं दिया होने से एयर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे आपको दिए बताना है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास में जाने से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कैसा संबंध होगा। तो एयर से ग्लास में जाने से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल की तरफ आ जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कम हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इंडेक्स 1.5 हो ग्लास में, तो लाइट का स्पीड जो है ग्लास में कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स लेंस का 25 सेंटीमीटर का पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए जब भी आप किसी का फोकल लेंथ दिया होगा को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि मीटर में चेंज करेंगे फोकल लेंथ को तो 1/4 मीटर आ जाएगा। अब फिर जब इसका फोकल लेंथ जो है मीटर में आ जाने के बाद तब उसका पावर ऑफ लेंथ निकाले, तो P = 1/f होता है। तो एफ का पहले यदि 1/4 डालेंगे तो पावर ऑफ लेंथ जो है 4d आ जाएगा, और कॉन्वेक्स होने के कारण ये +4। ये एक ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है कॉन्केव मिरर, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। जब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रेडियस करीब 40 हो गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा गया है, और सी पर रखने पर हमेशा इमेज जो है रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तो जो आपका आंसर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहचानना है। तो यहाँ पे एक्स जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और एम जो है एंगल ऑफ इमरजेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पी होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को सी के बाहर रखा गया है, तो यदि ऑब्जेक्ट को सी के बाहर में रखा जाएगा तो इमेज जो है हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा सी, बिटवीन सी एंड एफ। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ हो और आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को दिया जाए, तो आप n = sin i / sin r का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो i जो है 30 डिग्री है और r जो है 60 डिग्री है, पुट कर दीजिएगा। sin 30 डिग्री जो है 1/2 होता है, और sin 60 डिग्री जो है √3/2, इसका भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो 1/√3, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ये 4 डायग्राम दिया हुआ है, रे डायग्राम। इसमें सब करेक्ट सीक्वेंस को पहचानना है। तो यदि कोई भी रे फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा।